हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र सिंह महते। आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके जेई मेन और एडवांस में आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, जैसे ये हो गया 2011 में आया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये 2015 में आया हुआ है, ये 21 में आया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर ये इस टाइप से क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया रहता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, पी एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन दिया हुआ है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये देखिएगा, एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, एस एन इक्वल टू एक रिलेशन दिया हुआ है मुझे। अब मुझे इनमें से आइडेंटिफाई करना है विच इज करेक्ट। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये फ्रिक्वेंटली अपने जेई मेन और एडवांस में आते हैं। ओके, आज हम इनको इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, बड़े जल्दी आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। चलिएगा तो देखते हैं हम स्टार्टिंग से। इसके लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ये न्यूटन्स थ्योरम। ओके, तो जो न्यूटन्स थ्योरम है, मैथ्स में भी हम न्यूटन्स थ्योरम नो डाउट पढ़ते हैं, तो आज न्यूटन्स थ्योरम को पढ़ते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे और इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट थ्योरम। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ इस फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज कीजिएगा ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट मुझे गिवन है, सपोज कीजिएगा इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। ओके, और मुझे कोई एक रिलेशन दिया हुआ है एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, तब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट थ्योरम, अगर मैं बात करता हूँ एस एन प्लस टू की, तब कितना हो जाएगा, ये अपना अल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस बीटा की पावर एन प्लस टू। ओके, अगर मैं बात करता हूँ एस एन प्लस वन की, तब मेरा एन की जगह कितना आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा। ओके, और ये रिलेशन मेरा यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग अपना आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी जो कांस्टेंट है अपना एस एन, इन सबका ये जो रिलेशन होता है ये ट्रू होता है हमारा ऑलवेज। ओके, हर किसी के लिए। यहाँ पर आप देखोगे एक एक हम कम करते जा रहे हैं और हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एस एन से स्टार्ट कर सकते हो, एस एन माइनस वन से भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, है ना, और इस तरह से अपन लोग इसको डील करेंगे। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रूफ की, तो प्रूफ के लिए हम देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रूफ की, देखिएगा तब मैंने क्या किया हुआ है कि सपोज ये मुझे इक्वेशन दी हुई है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का प्लस सी बराबर 0 और इसके जो रूट मुझे गिवन है दैट इज अल्फा एंड बीटा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो अल्फा बीटा है, देन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, दैट इज ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब बात करते हैं जो आपके पास ये अवेलेबल है, इसका मैंने अगर LHS ले लिया, देखते हैं अपन, a इंटू एस एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन। ओके, LHS मैंने एस एन प्लस टू एन प्लस वन एन की वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास मिलेगा a इंटू एस एन प्लस टू, कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस बीटा की पावर एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन, कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर, अगर मैं एस एन प्लस वन की बात करता हूँ तो अल्फा की पावर एन प्लस वन प्लस बीटा की पावर एन प्लस वन। ओके, प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस आ जाएगा अपना सी, प्लस सी इंटू एस एन, कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। ओके, ए का अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास मिलेगा ए
अल्फा की पावर n प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ अल्फा की पावर n इंटू अल्फा की पावर 2 प्लस यहाँ से भी देखेंगे तो b अल्फा की पावर n इंटू अल्फा प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा c इंटू अल्फा की पावर n। ओके, एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया प्लस सेम हम बीटा वाले से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया a इंटू बीटा की पावर n प्लस 2 को मैंने लिखा बीटा की पावर n इंटू बीटा की पावर 2 प्लस b को मैंने लिखा बीटा की पावर n इंटू बीटा एंड c इंटू बीटा की पावर n। ओके, ये आ गया। यहाँ से आप देखोगे अल्फा की पावर n कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो अल्फा की पावर n को कॉमन लिया, ये मेरा बन जाएगा a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। ओके, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा बीटा की पावर n कॉमन आ जाएगा और मेरे पास बनेगा a इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c। ओके, अब आपको पता है ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन की वैल्यू कितना है मेरा 0 और ये कितना है, ये भी अपना 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, दैट इज ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, समझ में आया। अब बात करता हूं मैं इसी से रिलेटेड न्यूटन सेकंड थ्योरम की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग न्यूटन सेकंड थ्योरम। ओके, देखिएगा थ्योरम सेकंड, वो भी सिमिलर होता है। सपोज कीजिएगा मेरे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसके जो रूट मुझे गिवन है वो क्या है अल्फा एंड बीटा। ओके, तब और मुझे एक रिलेशन दिया है एस एन इक्वल टू पी इंटू अल्फा की पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा की पावर एन, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, कोई भी रियल नंबर अगर मेरे पास है, हो सकता है P की वैल्यू 1 आ जाए, Q की वैल्यू -1 आ जाए, कुछ भी अपना आ सकता है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थ्योरम अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने किया एस एन प्लस 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट इज ए, फिर कितना आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट दैट इज बी, एक कम कर देना है हमें, प्लस सी इंटू एस एन। ये रिलेशन हमेशा ट्रू आएगा अपना। इसका भी प्रूफ एकदम सिमिलर है बट अभी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद हम इन जो भी इनका स्टेटमेंट था इस रिलेशन को यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में। ओके, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरा, ये 2011 में आया हुआ है। यहाँ पर सेम मुझे दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है मुझे। ओके, एक रिलेशन भी गिवन है जो पहले भी था अपने पास, सेम अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ओके, और मुझे पूछा गया है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइएगा। ओके, यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बात करूँ, देखिएगा A10 A9 A8, मतलब मुझे पैटर्न समझ में आया कि मैं क्या करने वाला हूँ 10 9 और 8 एक एक कम करते जाऊंगा। A10 से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, A9 और A8। अगर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थ्योरम क्या बोलता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी वो क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थ्योरम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। ओके, इनटू क्या किया मैंने A10 माइनस 6x का कोफिशिएंट है जो कि, फिर एक कम किया माइनस 2 इंटू A8 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 0 के बराबर। ओके, अगर मैंने इस रिलेशन को क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो कितना आ जाएगा A10 माइनस इक्वल टू A9। ओके, यहाँ पर देखिएगा मुझे पूछा गया है A9 को अगर मैं नीचे ले आऊँगा तब A10 माइनस का 2A8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा A9 इक्वल टू 6। मैंने क्या 2 का और डिवाइड अगर मैंने कर दिया तो ये 2 का डिवाइड हो जाएगा, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा मेरा 3 आंसर। ओके, और ये क्या आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, जो अगला क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका 2015 में पूछा गया है। केवल इसमें क्या कर दिया है ये देखिएगा एक्सप्रेशन A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाय 2A9। यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन था 2A9 वही सेम क्वेश्चन रिपीट होकर फिर से आया जेईई मेन में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया रिपीट होकर, वो आया 21 में, लेकिन उसमें क्या चेंज कर दिया उसने 2 की जगह कर दिया 3।
मुझे मालूम है कि जो मेरा रिलेशन आया था प्रीवियसली वो क्या आया हुआ था, A8 डिवाइडेड बाय A9 इक्वल टू कितना आया था 6। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन में 3, तो मैंने 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तब ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2 मीटर जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन 3 बार मेरा रिपीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इधर देखिएगा ध्यान से, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 21 में दिया हुआ है, सेम रिलेशन है अपने पास, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह मुझे रूट्स का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा मैं। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मुझे गिवन है 1, दैट इज एक्स हो जाएगा, अल्फा बीटा मुझे गिवन है -1, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, मुझे पूछा है Pn। अब जो रिलेशन मुझे बनाना है Pn, Pn+1 एंड Pn-1, तीनों की तीनों एक, आप देखेंगे एक के बाद एक कम होता जाता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं इसमें न्यूटन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, पहला मैंने लिया Pn+1, एक्स का कोएफिशिएंट 1, एक ही कम करते जाना है मुझे, Pn माइनस कितना आ जाएगा Pn-1 इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है Pn स्क्वायर की, यहां से मैंने रीअरेंज किया तो Pn+1 माइनस Pn-1 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास Pn, ये रिलेशन है। अब Pn+1 की वैल्यू मुझे गिवन है, देखिएगा 29, Pn+1 की वैल्यू कितना है मेरे पास, ये देखिएगा 29, Pn-1 की वैल्यू भी मुझे गिवन है 11, इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा Pn। ओके, ये कितना आ जाएगा, Pn की वैल्यू मेरी आ गई 18, बट मुझे पूछा क्या है Pn का स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर किया, ये दैट इज 18 का स्क्वायर कितना आ गया 324। ओके, देखिएगा बड़ी आसानी से इस टाइप के सभी क्वेश्चन हैं वो आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थ्योरम। तो न्यूटन्स थ्योरम बड़े कमाल की चीज़ है अपने पास। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देखिएगा ये दिया हुआ है, आई थिंक ये बिना पेन चलाए भी हो सकता है मेरा, आप देखेंगे सेम वही पैटर्न है अपना, एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल है, एक रिलेशन गिवन है मुझे ये, और मुझे इन क्वेश्चंस में से बताना, ये ऑप्शंस में से बताना है कि क्या मेरा करेक्ट है। आप देखिएगा 12, 11, 10, 12, 11, 10 इन्हीं के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो मैं भी यही करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, 12 से मैंने स्टार्ट किया S12, फिर x का कोएफिशिएंट भी 1 है, S11 और 1 है, ये तो 1, ये S10, एक एक कम करते जाना है मुझे। ओके, न्यूटन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसे रीअरेंज किया तो मुझे दिखेगा S12 इज इक्वल्स टू S10 प्लस S11। ओके, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन है मेरा मैच भी कर जाएगा, देखिएगा डी ऑप्शन है, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिंगल लाइनर मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है कि नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 24 में आया हुआ है, देखिएगा लगातार फ्रिक्वेंटली हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर भी देखिएगा सेम अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल है, एक रिलेशन इस तरह का अवेलेबल है, और मुझे जो रिलेशन बताना है इनमें से क्या करेक्ट है, और आप देखेंगे 6, 5, 4 इन तीनों में चल रहा है मेरा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाया 5S6 लिया, x का कोएफिशिएंट कितना है 6, अगला एक कम कर दिया S5 माइनस का 2S4। ओके, इक्वल टू 0। अब इनमें से जो भी मेरा करेक्ट है वो मेरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा, तो मेरे पास ये बी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, ये देखिएगा सिंगल लाइनर सॉल्यूशन अपना। ठीक है कि नहीं है, ये न्यूटन्स थ्योरम की कहानी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये 2020 में आया हुआ है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम कहानी सब कुछ, कि अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट है इस इक्वेशन के, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, अच्छा उसने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, और उसने पूछा है कि आप इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताइएगा। ठीक है कि नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो हम देखते हैं, हमारे पास कहानी वही है 25, 24, 24। ठीक है, पैटर्न समझ में आया,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाएंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है मेरा 1, ओके, A2025 माइनस में कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 और ये अपना आ जाएगा A2024 प्लस का 1 दैट इज A2023, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे चाहिए 23 25, तो मैंने इनको एक साइड रखा, 2025 प्लस A2023 इज इक्वल्स टू मेरा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और ये 2024 को नीचे लेकर आऊँगा तो ये मेरा बनेगा 2025 2023 डिवाइडेड बाय 2024, ये मेरा आ गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ओके। अब मुझे जो पूछा है क्वेश्चन में वो ये पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइएगा, ठीक है कि नहीं। इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू। ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा है इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -d/4a हमने पढ़ा है। देखिएगा कितना आ जाएगा, माइनस डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4ac दैट इज 24, ओके, डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए कितना हो जाएगा मेरा 1, ठीक है कि नहीं है। ये मेरा आ जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है कि नहीं। तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाला है, माइनस का 1/4, ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस करा उसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर ऐड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फिर से एक एक्सप्रेशन आया और मैंने उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए पूछा, तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू की कहानी, ओके। हाँ, मैं डिफ्रेंशिएट करके भी इसके वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, जैसे मैक्सिमा और मिनिमा में हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट में, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन 24 में आया हुआ है, नो डाउट सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये एक रिलेशन गिवन है, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा, ओके। यहाँ पर आप देखिएगा पैटर्न में 10, 9 और 8 दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूटन थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन उठाएंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कितना आ जाएगा, मैंने 10 से स्टार्ट किया क्योंकि 10 मुझे पूछा है। इसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस का एक एक कम करता जाऊंगा मैं, यहाँ पर u9 हो जाएगा, माइनस का 8 u8 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रीअरेंज करूंगा, जो क्वेश्चन में पूछा है मुझे u10 प्लस √2 u9 इज इक्वल्स टू 8 u8, ठीक है कि नहीं है। मुझे क्या पूछा, u8 को नीचे लेकर आया मैं, ये मेरा हो गया u8 इज इक्वल्स टू 8, डिवाइड में कितना करना है 2, तो मैंने डिवाइड में 2 भी किया और ये आंसर मेरा आ गया 4, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन मैच करेंगे तो मैं ऑप्शन मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलें आगे, आप देखिएगा इजीली आसानी से डील हो रहा है हमारा, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगेन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की, बट मैं पैटर्न के बारे में बात करूं, पैटर्न एकदम सेम है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रिलेशन गिवन है मुझे, है ना, और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो कहानी में आ रहा है मेरा P19, 18, 17 और 20, मतलब 4 चीजें आ रही हैं पिक्चर में, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाया, यहाँ से सेम मैंने किया, P20 से मैंने स्टार्ट किया, 20 प्लस 5√2, अगला कितना एक एक कम करना है मुझे, 19 प्लस 10 P80 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। एक रिलेशन तो ये आ गया। अगर मैं दूसरे रिलेशन की बात करूं जिसमें मैं स्टार्ट करता हूं 19 से, क्योंकि मुझे 17 भी चाहिए, देखिएगा ये 17 भी चाहिए, तो अगर मैंने बात किया तो 1 इंटू P19 प्लस 5√2, एक एक कम करूंगा, अगला 18 आएगा, प्लस 10 P17 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये मेरे पास इक्वेशंस हैं। अब देखते हैं मुझे फाइंड क्या करना है, ये इस एक्सप्रेशन में आप देखिएगा ऊपर P17 मेरा कॉमन आ रहा है,
तो ऊपर से मैंने P17 और सिंप्लीफाई किया इसे, तो ये मेरा आ जाएगा P20 प्लस 5√2 P19 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा मेरा P18, ये आ जाएगा P19 प्लस 5√2 P18। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ से P20 प्लस 5√2 P19, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? अगर मैं इतने एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तब इसकी वैल्यू मेरे आ जाएगी माइनस का 10। तो ये कितना आ जाएगा P17 डिवाइडेड बाय P18। ये जो एक्सप्रेस इतना लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं 10 P18 को उधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 P18, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? माइनस का 10 P17। ओके, आप देखेंगे P18 से P18 कट रहा है, P17 से P17 कट रहा है, माइनस 10 से माइनस, मतलब सब कुछ कट गया, आंसर कितना बचा? 5। आप देखेंगे सॉल्यूशन एकदम इजी है। विद इन मिनट आई थिंक मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के रख सकता हूँ, है ना? आप भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्यूबिक इक्वेशन है, और अगर मैं न्यूटन्स थ्योरम की बात करूँ तो वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। सेम अपना रिलेशन, ये अपनी कहानी किसकी चल रही है? क्यूबिक इक्वेशन की, ठीक है कि नहीं है? और यहाँ पर मैं देखूंगा S8 7 6 5, पैटर्न समझ में आया? 8 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो न्यूटन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, x³ का कोफिशिएंट S8, अब एक एक करके मैं एक कम करता जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? S7 प्लस 2 S6 माइनस का कितना आ जाएगा मेरा? S5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है कि नहीं है? अरेंज करिएगा जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग। तो S8 प्लस 2S6 माइनस का S5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा? 6S7 को इधर भेज दिया। एक काम करते हैं, यहाँ से 3S7 को नीचे लेकर आता हूँ, S5 डिवाइडेड बाय 3S7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास? बचेगा कितना यहाँ पर? यहाँ पर 2 बचेगा मेरा, ठीक है? ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जिन क्वेश्चंस में मैंने न्यूटन्स थ्योरम को बड़े आसानी से अप्लाई किया, ठीक है कि नहीं है? आप देखिएगा मैंने क्यूबिक में भी अप्लाई किया। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस आपने देखे, ये सभी क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, ये देखिएगा 24 का है, सेम मैंने न्यूटन्स थ्योरम अप्लाई किया। आई थिंक 3 स्टेप में 3 लाइन लिखी और मेरे पास आंसर उसका अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं है? सेम आपका यहाँ देखिएगा, थोड़ा चेंजेस किया उसने, जब सारे क्वेश्चन होने लग गए न्यूटन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस किया उसने, तब उसमें भी कोई नहीं था, मैंने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की, मेरे पास तरीके अवेलेबल है। ओके, देखिएगा मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने का -d/4 है, डायरेक्ट अवेलेबल थी मेरे पास, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिएगा यहाँ पर भी ये 1 लाइनर एक बार में मेरा आंसर आ गया, ठीक? नेक्स्ट देखिए, ये प्रीवियसली ये भी किया हुआ है मैंने, ठीक है? इस रिलेशन का यूज किया। नेक्स्ट अपना ये जेईई मेन में 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन से, ठीक है कि नहीं है? ओके, तो आज हमने न्यूटन्स थ्योरम को अच्छे से देखा, न्यूटन्स थ्योरम का प्रूफ देखा, उसका अप्लाई करना देखा, ठीक है? ये प्रूफ भी किया मैंने, उसको अप्लाई भी किया मैंने, और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।